अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपकी बुक का टॉपिक इलेक्ट्रोफोरेसिस जो आपकी 9 टेक्निक्स को यूज़ किया है आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में। तो वन बाय वन उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ कि अ टेक्निक यूज टू सेपरेट चार्ज मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर साइज एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या है ये? वो टेक्निक है जिसको इस्तेमाल किया जाता है किसमें? मॉलिक्यूल्स को चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए बेस्ड उनकी बुनियादी तौर पर क्या उसका साइज, मॉलिक्यूल्स की बेस किस पे होगी कि उसका साइज और इलेक्ट्रिकल चार्ज की बेस पर चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, क्या मॉलिक्यूल्स की साइज और इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो क्या उनको उनकी बेस पर उसको सेपरेट किया जाता है इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। किसमें? इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स वो होते हैं कि सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में कैथोड है, एनोड है, तो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, इस कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब कैथोड एनोड का आपको पता होगा, नहीं तो क्या होते हैं कैथोड जो कि नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो एनोड कहलाते हैं। तो इन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा जी, किस में यूज़ किया जा रहा है? नोट क्या है? इट इज़ मेनली यूज टू सेपरेट डीएनए, आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल। किस चीज़ को सेपरेट किया जा रहा है? डीएनए को, आरएनए को और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को। जो प्रोटीन और डीएनए आरएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको सेपरेट किया जा रहा है किस चीज़ की बेस पर? उनकी जो बेस्ड है, उनकी साइज़ है, उनका जो है वेट है, चार्जेस की बेस पर उनको सेपरेट किया जा रहा है। इस तरीके से देखिए, ये पावर सप्लाई, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? पावर सप्लाई होगा। उन्हें इलेक्ट्रिकल चार्ज है तो उन्हें इलेक्ट्रिक के तौर पे गुजारना पड़ेगा। तो ये सैंपल है, ठीक है। एक सैंपल को रखा किसके अंदर? जेल के अंदर। सैंपल को, ये जेल मटेरियल है, इसके अंदर क्या रखा भाई? सैंपल को रखा। अब सैंपल्स ने क्या हुआ, जब इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई को ऑन किया ना, तो जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हाई मोलिकुलर वेट वाले जो जिनका साइज बड़ा था, जिनका वेट ज़्यादा था, तो वो क्या होगा? वो यहाँ रह गए, और जिनका साइज छोटा था, वेट कम था, वो स्लो करके आगे निकल गए। ठीक है, हमेशा जो है पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव करता है और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं चार्जेस। लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव थे वो कहाँ चले गए? पॉजिटिव की तरफ चले गए, और जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव के पास ही रह गए। ये जो हाई मोलिकुलर वेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ रह गए, और स्लो जो है वो मूव करने वाले वो कौन से हैं? लो मोलिकुलर वेट के। अब हम इसकी स्टेप्स पढ़ते हैं, स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर डिस्कस करते हैं। नंबर 1, दिस टेक्निक इज़ आल्सो नॉन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम इसको कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जेल जो सॉल्यूशन है वो जेल लाइक है, और उसको जेल का यूज़ करते हैं, तब जाके ये प्रोसेस होता है, तब जाके उसके हमें जो सेपरेशन है वो नज़र आती है। नंबर 2 पॉइंट पे लिखा हुआ है, इन दिस टेक्निक जेल इज़ मेड अप ऑफ अ कंपाउंड एक्राइल अमाइड। वो कंपाउंड, कौन से कंपाउंड से ये जेल बनता है भाई? इन टेक्निक के अंदर जो जेल यूज़ किया जा रहा है ना, वो बनता कैसे है? कौन से कंपाउंड से बन रहा है? एक्राइल अमाइड से बन रहा है। थर्ड पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं कि जेल कंसिस्ट ऑफ अ परमिएबल मैट्रिक्स। जेल जो है परमिएबल मैट्रिक्स देता है ताकि उसमें से ईजिली मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या कर सकें? गुजर सके। परमिएबल का मतलब होता है इजाज़त देना, इजीली उसकी जो मेम्ब्रेन है वो ऐसी है कि उसमें से मॉलिक्यूल्स जो है वो जा सके। मैट्रिक्स मतलब कि उसके अंदर जो है एक जेली लाइक, जैसे जेली होती है ना, पोर्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उसी जेल के अंदर भी क्या है? पोर्स हैं, लाइक सीव थ्रू, मतलब चलनी की तरह। विच मॉलिक्यूल्स कैन ट्रेवल when an electrical current is passed across it। जब उन्हें इलेक्ट्रिकल करंट दिया जाता है ना, तो मॉलिक्यूल जो है वो ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं, और फिर इसमें से ये अक्रॉस कर जाते हैं, किस में से? जेल में से क्रॉस कर जाते हैं। सीव लाइक मतलब चलने की तरह, बारीक जो है चलने की तरह स्ट्रक्चर इसका जेल का होता है। फोर्थ पॉइंट में इसमें लिखा हुआ है दैट जेल इज सस्पेंडेड इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड इट इज प्लेस्ड बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। जेल जो है भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के तौर पे जो यूज़ किया जा रहा है ना, तो फिर वो क्या प्लेस कर रहे हैं? किसके दरमियान? नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के दरमियान जो है वो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। द मूवमेंट ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड माइग्रेशन मॉलिक्यूल। मूवमेंट, जो चार्ज मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है ना, उसे क्या कह रहे हैं हम? माइग्रेशन मॉलिक्यूल्स कहा जा रहा है। चार्ज मॉलिक्यूल की माइग्रेशन
उसको मूवमेंट को माइग्रेशन मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। 6 पॉइंट आपका डिस्कस किया हुआ है। अ मॉलिक्यूल ऑफ नेगेटिव चार्ज विल माइग्रेट टूवर्ड, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज के मॉलिक्यूल्स हैं वो माइग्रेट करते हैं टूवर्ड पॉजिटिव चार्ज एंड वाइस वर्सा। नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे और वाइस वर्सा। 7 पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, स्मॉलर मॉलिक्यूल माइग्रेट मोर क्विकली थ्रू द पोर्स ऑफ जेल। जेल के जो सुराख है ना, उसमें से जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत तेज़ी से गुजर जाएंगे। एंड ट्रेवल फास्टर देन लार्ज मॉलिक्यूल, और ट्रेवल करेंगे फास्ट मतलब तेज़ी से, किसकी निस्बत? लार्ज मॉलिक्यूल के निस्बत। जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज़ी से जेल के पोर्स में से क्रॉस कर जाते हैं। लास्ट पॉइंट इसका लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर सेपरेट। फिर क्या होता है रिजल्ट में? वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ये है आपका जो टेक्निक थी वो थी इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम ये देख रहे थे कि मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो मतलब उसकी साइज़ है और उसका जो चार्ज है उसे हमने सेपरेट करवाना था। ठीक है, तो वो कौन सी टेक्निक थी? और इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल्स की में फिर सेपरेट कराया था, तभी हमने उसको पावर सप्लाई देना पड़ा, इलेक्ट्रिकल करंट देना पड़ा, तब जाके जेल में से जो मॉलिक्यूल्स ने मूव करना शुरू किया। छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तेज़ी से मूव कर गए, लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल्स थे वो स्लो मूव करके गए इस जेल में से, या वो वहीं रह गए या कुछ आगे निकल के कुछ पीछे रह गए। तो ये था इलेक्ट्रोफोरेसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेक्निक आपके साथ डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।